श्री राधे राधे। भक्तों, जीव का लक्ष्य होता है परम सुख निधान आनंद स्वरूप ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति, अर्थात उनमें प्रेम पूर्वक जुड़ जाना। और देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र में अपने कहते हैं कि वो कार्य तब होता है मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशाद हुआ, जब किसी महान पुरुष की कृपा हो जाए या भगवान की लेश कृपा हो जाए तब भी हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से भी बड़ी मुख्य कृपा देवर्षि नारद जी कहते हैं महापुरुषों की होती है। और फिर आगे कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य, कि ऐसे महापुरुष जो प्रभु का प्रेम प्रदान कर सकते हैं, भक्ति प्रदान कर सकते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग दुर्लभ अगम्य और अमोघ होता है। तो फिर मिलेगा कैसे वो? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं लभ्यते तत्कृपयैव, भगवान की कृपा से ही भगवान के महान भक्तों का संग मिलता है। और यहाँ तक नारद जी ने कह दिया कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान का महान भक्त और भगवान में भेद का अभाव हो जाता है। इसलिए तदेव साध्यताम, इसलिए उस महत् संग को ही प्राप्त करने की साधना करो, उसी की साधना करो। और दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, और दुस्संग का सर्वथा त्याग करो। अर्थात भक्तों, जिसको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना, उसको महान संतों का संग, महान भक्तों का संग चाहिए। और ये प्रभु कृपा से ही संभव होता है। जब प्रभु कृपा से ही संभव होता है, लभ्यते तत्कृपयैव, नारद जी कहते हैं, तो भगवान ही महापुरुषों अर्थात महान भक्तों का संग जीव को प्रदान करते हैं। और वो महान भगवत भक्त प्रभु की लीला से, प्रभु की इच्छा से धरती पर आते हैं, किंतु उनको उनका वास्तविक परिचय जो भगवान के संबंध से होता है, जैसे मैंने बताया मीरा जी पूर्व जन्म की माधवी गोपी थी द्वापर युग में, वो उनको पता नहीं चलने देते ठाकुर जी, और न उनके परिवारीजनों को पता चलने देते हैं। जब आवश्यक समझते हैं तभी उसको कुछ समय के लिए इसका ज्ञान होने देते हैं। जैसे मैंने आपको प्रभु की इच्छा से सुनाया था कि मीरा जी जब श्री वृंदावन धाम में आती हैं, तब उनको ये सब दिखलाई पड़ता है कि वो पूर्व जन्म में माधवी गोपी थी, और जो आप लीला सब सुन चुके हैं वो सब ज्ञान हुआ। अब वही माधवी गोपी जिसको भगवान ने कहा था कि तुमको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारे द्वारा महान भगवत भक्ति की सेवा का कार्य बनेगा, तुम मेरी भक्ति का प्रचार करोगी, जीवों का कल्याण करोगी। वही माधवी गोपी अब मेड़ता में राजस्थान में पुष्कर के निकट, पुष्कर कम लोग जानते यदि हों तो शहर का नाम मैंने बता दिया, तीर्थ का नाम पुष्कर, शहर अजमेर के निकट में मेड़ता पड़ता है। वहाँ पर
कल आप सुन रहे थे संवत 1561 में, अर्थात आज से 517 वर्ष पहले शरद पूर्णिमा के मध्याह्न में कन्या का जन्म हुआ, जो माधवी गोपी थी पिछले जन्म की, जिनको बाद में कलयुग में मीरा जी कहा गया। और वहाँ की बोली में कुमारी कन्या को बाईसा बोलते हैं, तो छोटे कुंवर सा की बाईसा का जन्म हुआ, रतन सिंह छोटे कुंवर। और भक्तों, प्रसन्नता ऐसी हुई थी कि कन्या के बाबा अर्थात दादा, जिनको दूदा जी कहा जाता था, वो हर्ष का इतना आवेग था कि गले से चेन उतार कर, सोने की चेन, तुरंत उन्होंने उस दासी को दिया जिसने आकर बताया था। घर में और जो बहुएं थी उन सब ने अपने अपने आभूषण, मोहर, इन सब की वर्षा की थी। रतन सिंह, जिनकी कन्या ये बन करके आई थी, ठाकुर जी की गोपी, वो छोटे होने के कारण सकुचा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी मांगे पूरी की दासियों की। और फिर धीरे से इशारा किया कि पिताजी के पास जाओ आप लोग, पिताजी अर्थात दूदा जी के पास। और भक्तों, ये ठाकुर जी की लीला कि किसी को पता नहीं होने देते हैं कि कौन प्रकट हुआ है, किसका आगमन इस रूप में हुआ है। खुशियां मनाई जाती रहीं। 15 दिन तक शहनाई और गाने बजाने से मेड़ता का गढ़ गूंजता रहा। ऐसे में रतन सिंह को कठिनाई पड़ी, क्योंकि रतन सिंह थोड़ा सा सकुचा रहे थे छोटे होने के कारण, कि अब उनको पिताजी कहा जा रहा था, एक कन्या का पिता। चिर प्रतीक्षित संतान प्राप्ति से मन हर्ष के आवेग से भरा था, पर प्रसन्नता व्यक्त करना उनको लगता था कि ये असभ्यता होगी। प्रसन्नता व्यक्त करने का कार्य मेरा नहीं, बड़े लोगों का है, कन्या के जन्म पर, संतान के जन्म पर। अतः वो अपने को एकांत कक्ष में अधिकतर रखते थे, या घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने निकल जाते। कठिनाई का समय तब हुआ जब उनकी बड़ी बहन गुलाब कुंवर बाईसा ने आकर के कहा कि मुंह खोलो भाई, बेटी के बाप बने हो, चलो मुंह मीठा करो। और लज्जा के मारे रतन सिंह का सिर झुक गया। बहन की अवज्ञा तो करके जा नहीं सकते थे, और न ही मुंह खोलकर उनके हाथ की मिठाई खाते बनता था। तो बहन ने कहा कि मेरी भतीजी इतनी सुंदर है कि क्या बताऊं, ऐसे देखती है सबकी ओर जैसे बड़ी उम्र के समझदार लोग देखते हैं। भक्तों, ये भले न पता चलने दे ठाकुर जी कि तुम पिछले जन्म की मेरी गोपी हो, लेकिन वो लक्षण तो कहीं नहीं जा सकते ना। लक्षण तो एक महान ज्ञानी के थे, इसलिए कन्या तो अभी जन्म ली है, किंतु उसकी दृष्टि ऐसी थी कि जैसे कोई ज्ञानी देख रहा हो, बड़ी उम्र का समझदार कोई देख रहा हो, ऐसी दृष्टि थी भक्तों। और एक बात बड़ी बहन ने बतलाया रतन सिंह को, और कहा यह बात अभी हम सब ने रनिवास से बाहर नहीं निकलने दी है। कौन सी बात? कि कन्या के जन्म के समय अपने आप कांसे का थाल बज उठा, जबकि रखा हुआ था कांसे का थाल, वहाँ कोई आदमी नहीं था कांसे के थाल के पास। कहीं कांसा बोलते, कहीं फूला बोलते हैं, फूले का थाल समझिए, कांसे का थाल। वो बजाए जाने के लिए रखा था कि बच्चे का जन्म होगा तो बजाया जाएगा, लेकिन उधर ध्यान लोगों का गया नहीं कि बजाना है, तो वो कांसे का थाल स्वयं रखा हुआ बजने लग गया।
और चकित होकर के माता लोग देखने लगी कि देखो बिन बजाए बजने लगा। तो बहन जो गुलाब कुंवर बाईसा थी, रतन सिंह की बड़ी बहन, वो कह रही है कि भैया देख रतन, ये आश्चर्य की बात है ना कि बिन बजाए कांसे का थाल बजने उठा। पता नहीं ये कन्या कौन है इतनी महान कि इसके जन्म पर अपने आप देवी देवता बजाए। वो कांसे का थाल खुद थोड़े बजा होगा, कोई देवी कोई देवता बजाए होंगे। इसका मतलब कि इस जगह पर इस कन्या के जन्म के टाइम पर इसको देखने के लिए, इसका दर्शन करने के लिए देवी देवता आए हैं, तभी तो थाल बिन बजाए बज रहा था। तो अब नखरा मत कर, तू मुंह खोल, मिठाई खा मेरे हाथ से। ऐसे बोल करके गुलाब कौर बाईसा अर्थात बड़ी बहन ने रतन सिंह को कहा कि तेरी इतनी दिव्य लक्षण वाली कन्या जन्म ली है, मिठाई खा। खिलाया जबरदस्ती मुंह में। और फिर भाई ने कहा बहन मेरा भी तो हक बनता है कि मैं आपको खिलाऊं। तो उन्होंने भी तस्तरी से मिठाई उठा करके बहन के मुंह में दिया और फिर वो और खिलाने लगी। जब वो भागने लगे थोड़ा सा सकुचाते शर्माते, तो पीछे से काकी लोग भाभी लोग इन सब की जोर की हंसी सुनाई पड़ी। क्योंकि ये लोग देख रही थी ना कि बड़ी बहन खिला रही मिठाई कि कन्या हुई है तुम्हारे, तुम बाप बन गए हो बेटी के। तो थोड़ा सा शर्मा सकुचा करके बड़े लोगों के बीच में खड़े होना मुश्किल लग रहा था। तो जब रतन सिंह भागे तो जो माता लोग थी अर्थात जो उनके बड़े भाइयों की पत्नियां थी, भाभी लोग और काकी लोग, पिताजी के भाई लोगों की पत्नी काकी लोग और भावज लोग सब हंसने लगी। और भक्तों उसके बाद फिर पंडितों को बुला करके सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दूधा जी ने प्रार्थना की। राज पुरोहित जी ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली उसी समय बनाई गई। भक्तों जन्म के तुरंत बाद कुंडली बनाने वाले ज्योतिषाचार्य महान विद्वान थे। कुंडली बना करके फलादेश सुनाया और बड़े आश्चर्य में पड़े थे कि ऐसी कन्या मैंने आज तक न सुना न देखा। फलादेश सुनो आप लोग। ये बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिणी, भक्तिमती, योगिनी और विरागिनी होगी। ये कोई बहुत असाधारण कन्या है। और इसका सगा भाई सगी बहन तो कोई नहीं होगे, अकेली है ये। और सुख दुख से उपराम होगी। संसार में सुख दुख से इसको कोई भी बाधा मन में इसके नहीं पड़ेगी। सांसारिक सुख से हीन होगी, सांसारिक सुख से हीन होगी। तात्पर्य पति पुत्र पुत्री ये सब इसके नहीं होंगे, सांसारिक सुख से हीन होगी। पीहर और ससुर कुल को यश प्रदान करेगी। अपने मायके और अपने ससुराल के कुल को ऐसा यश देगी कि पता नहीं कितने युग तक यश रहेगा। अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। ज्योतिषी जी बहुत खुश होकर बता रहे थे और बोले कि मानव जीवन का चरम फल भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी ये कन्या। और जो कुंडली में आखिरी बात बताई जाती है मृत्यु वाली बात, वो भी ज्योतिषी जी ने चकित होकर कहा कि इस कन्या की जब मृत्यु होगी टाइम आने पर तो अचानक होगी, अकस्मात।
और अनोखी होगी, जैसी मृत्यु आज तक सुनने को नहीं मिलती है, ऐसी मृत्यु होगी इसकी। भक्तों, एक एक गुण ज्योतिषी जी ऐसे बता रहे थे कि सुनने वाले प्रेम विभोर हो रहे थे। कन्या के दादा, बाबा कहिए, और अथवा आप ये कह सकते हैं उनके पिताजी के पिताजी, दूधा जी कहे जाते थे, राव दूधा जी। वो प्रेम विभोर होकर के आंखों में आंसू उनके आ गए। इतने गुण ज्योतिषी जी, आपने तो गुणों की लाइन लगा दी। शांत स्वभाव के सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिणी, भक्तिमती, योगिनी, विरागिनी, सारे गुण आपने बता दिए। सुख दुख से प्रभावहीन, और पीहर और ससुर कुल को यश प्रदान करेगी, दोनों कुल को अपने माता पिता का नाम अमर करेगी। ज्योतिषी जी, आपने बतलाया कि मानव जीवन का चरम फल भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। और आखिरी बात जो आपने कहा कि इसकी मृत्यु अचानक होगी और अनोखी होगी, वो कैसी अनोखी? ज्योतिषी जी ने कहा, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका फलादेश ये बतलाता है कि इसकी एक अनोखी मृत्यु होगी, जैसी साधारणतः सुनने देखने को नहीं मिलती। इतना आनंदित हुए दूधा जी कि सोच विचार के पश्चात राव दूधा जी ने कहा, ये भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, अतः इस बालिका का नाम सूर्य के नाम से मिहिरा, भक्ति का सूर्य है ना ज्योतिषी जी, इसलिए मैं इसका नाम, दूधा जी ने कहा, जो बाबा थे वो बोले कि इसका नाम सूर्य के नाम पर मिहिरा रख रहा हूँ। किंतु भक्तों, मिहिरा की जगह मीरा नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और 1.25 महीने के पश्चात दरबार हुआ। दूधा जी और सभी बड़े बूढ़ों ने कन्या को गोद में लिया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, उसे अपने अपने सामर्थ्यानुसार सबने उपहार प्रदान किए। राव दूधा जी ने अपनी पोती पर 5 मोहरें न्यौछावर करके दासी को दी। नन्ही बालिका को गोद में लेते ही उन्हें रोमांच हो आया, चकित हो गए कि ऐसा रोमांच तो मुझे कभी होता नहीं जैसा अभी हो गया इस कन्या को गोद में लेकर। अरे, मेरी आंखों में तो प्रेम के आंसू छलकते जा रहे हैं, कोई बहुत दिव्य लक्षण है इसके। राव दूधा जी उस कन्या के सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, इस पर अपने चारों हाथों की छाया रखना नाथ। मानव जीवन का चरम फल कृपा करके इसको प्रदान करना आप। राव दूधा जी प्रेम विभोर हैं, आंखें बंद करके भगवान से विनती कर रहे हैं, प्रभु क्या विनय करूं तुमसे, ये तुम्हारी ही तो है, इसे स्वीकार करो, अपनी बना के रखो, इसे अपनी भक्ति, अपना प्रेम प्रदान करो, इसे अपने चारों हाथों से आशीर्वाद दो। भक्तों, हृदय से प्रेम के आशीर्वाद निकलते जा रहे थे राव दूधा जी के। और भक्तों, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद तो फलदायी होगा ही होगा। राव दूधा जी केवल बड़े बूढ़े ही नहीं थे, भक्त भी थे, इसलिए उनको ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि कन्या भगवान की भक्त होगी। पर भक्तों, ये बात तो ठाकुर जी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं कर सकते थे कि ये गोपी है, ठाकुर जी की, कन्हैया की गोपी। ये बात कहाँ भगवान बताना चाहते थे, इसलिए ये तो किसी को नहीं पता चला। लेकिन ये सभी को मालूम हो गया कुंडली के द्वारा कि कन्या साधारण नहीं है,
कोई महान है, संत लगती पिछले जन्म की, पता नहीं कौन है। महाराज अपनी अपनी ओर से सब ने नजर न्यौछावर की, गोद में लेकर के सब ने आशीर्वाद दिया। मीरा का लालन पालन दूधा जी की देख रेख में होने लगा। कहीं कहीं नातनी बोलते, कहीं पोती बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में पौत्री कहा जाता है। तो बाबा को पौत्री से स्नेह तो विशेष होता है, तो गोद में ही रखते थे दूधा जी। मीरा जी का लालन पालन दूधा जी की देखरेख में ही होता था। और 6 मास की मीरा एक दिन ऐसे रोने लगी कि किसी प्रकार चुप ही नहीं होती थी। गोद में नहीं चुप हुई, हिडोला में नहीं चुप हुई, पालना में नहीं चुप हुई। दूध, मिठाई माँ और दहाई ने दिए, बहलाने के बहुत प्रयास किए गए। दूधा जी देख रहे हैं कि कन्या तो चुप नहीं हो रही, रोए जा रही। उन्होंने कहा, अच्छा तुम लोग नहीं चुप करा पा रहे हो तो मुझको दो। गोद में ले करके राव दूधा जी सहज भाव से मंदिर की ओर चले गए। 6 महीने की कन्या थी भक्तों। और उस समय जो प्रसिद्ध मंदिर वहाँ का है चार भुजानाथ, चार भुजानाथ की संध्या आरती हो रही थी। दूधा जी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। कहा, लाली देखो देखो, ठाकुर जी की आरती हो रही, देखो। मुंह घुमाया उधर, तो ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही रोती हुई कन्या चुप हो गई और एकटक उन्हीं को देखने लगी। तो आश्चर्यचकित दूधा जी धीरे धीरे भजन गाने लगे। मीरा ठाकुर जी की ओर हाथ से संकेत करके दूधा जी को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। नन्ही सी गोद की कन्या 6 महीने की अपना हाथ उठा करके ठाकुर जी को दिखा रही थी, मुस्करा रही थी, रोना भूल गई, मुस्कराने लगी, हंसने लगी और दूधा जी से कुछ बता रही थी जो अभी संकेत से ही बोल सकती थी, मुंह से बोल नहीं सकती थी। 6 महीने की बच्ची वो ठाकुर जी को हाथ उठाती थी और अपने बाबा दूधा जी को कुछ समझाती थी। भक्तों, उसी दिन से उसे रोते से चुप करने का सबसे सरल उपाय लोगों को मिल गया कि ये रोवे तो तुरंत मंदिर में ले जाओ, चार भुजानाथ मंदिर में, और ठाकुर जी का दर्शन करा दो इसको, बस चुप हो जाएगी। और ये उपाय बिल्कुल ऐसा अकाट्य था कि तुरंत ये काम करता था। और इस प्रकार से वो बहुत शांत बालिका थी, अब रोती ही नहीं थी। रोने का लगता था तभी मंदिर में पहुंच जाती थी, और जहाँ बैठा दिया गया वहीं बैठ गई, जहाँ सुला दिया लेटे लेटे खेलती रहती। भूख से कभी नहीं रोती। माँ अथवा दाई समय का विचार करके स्वयं दूध पिला देती थी, रोती नहीं थी भक्तों। और उसकी सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। स्वर्ण चंपक सा देह और मतलब गौर वर्ण का, छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे जैसे समझ लीजिए गुलाब की पंखुड़ी होती, ऐसे लाल लाल अधर, और अधरों से झांकती हुई 2-2 शुभ्र दंतुलियां, दांत, बड़े छोटे छोटे दंतुलियां भी थी, सुंदर सुंदर आँखें, काले रेशम के लच्छे से सुंदर सघन केश और मधुर हंसी। तोतली बोली देखकर से सुन करके लोग मोहित हो जाते थे। ऐसी तोतली प्यारी सी बोली आवाज़ निकलती थी मुंह से, और गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कारों को
देख देख करके दूधा जी चकित और प्रसन्न हो रहे थे और पोषण भी कर रहे थे। और उसको मंदिर में ले जा करके कन्या को दूधा जी खूब प्यार की बातें भगवान की करते थे। अपनी पोती को अपनी भक्ति से सराबोर कर रहे थे, क्योंकि वो भी खुद भक्त थे दूधा जी। और वर्ष भर की जब मीरा हुई हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वर्ष भर की मीरा ने, अर्थात 1 साल की मीरा ने छोटे छोटे कितने कीर्तन सीख लिए, 2-2, 4-4 शब्द वाले भगवान के नाम के कीर्तन सीख लिए। और 1 साल की कन्या कीर्तन बोलने लगी। वो अपनी तोतली बोली में उन्हें गा गा कर दूधा जी को सुनाती। दूधा जी माँ और बाहर भीतर के बड़े बूढ़े उसे गोद में उठा करके लाड प्यार करते और अघाते नहीं थे, इतना प्यार दुलार करते। जब जब संतों का पधारना होता, मीरा दूधा जी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती। दूधा जी प्रणाम करके दिखाते, ऐसे प्रणाम करो बेटा, और मीरा जी तुरंत प्रणाम करती। तो कथा वार्ता के समय शांत बिल्कुल बैठती, जरा सी भी उछल कूद नहीं करती, एकदम शांत बैठी रहती, बोलती भी नहीं, सुनती रहती थी कथा वार्ता के समय। और सुनते सुनते ही अपने बाबा दादा जो थे ना दूधा जी, उनकी गोद में कभी कभी झपकी ले लेती, कभी कभी नहीं तो बैठी हुई या गोद में लेटी हुई सुनती रहती। ऐसे अद्भुत दिव्य लक्षण थे इस नवजात कन्या के, अर्थात मीरा जी के। इनकी आगे की चरित्र हम आपको फिर सुनाएंगे। आज छोटी सी कन्या के रूप में जो मीरा जी हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ प्रवचन को विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।